किस बात का जश्न है? जान बच जाने का या मासूम बच्चों की शहादत का? जंग बंदी पर खुशी का इजहार तो करना बनता ही है, क्योंकि जंग अजियत और मौत का दूसरा नाम है। इसलिए इसका बंद होना इंसानियत और जंग में मुलव्वस अफराद और कौमों के लिए एक राहत की खबर है। जैसे बहुत से मुफक्किर कह चुके हैं कि जंग में किसी की जीत नहीं होती, बल्कि इंसानियत की शिकस्त ही होती है। ख़ुद को महज़्ज़ब कहने वाले हम लोग अपनी अना, अपनी हुक्मरानी, अपनी ताकत के इजहार के लिए मुतअद्दिद लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे इस अमल से कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, कितने ही लोगों की कीमती जानें चली जाएंगी, कितने ही लोग बेघर हो जाएंगे, कितने ही लोग माजूर और बेरोज़गार हो जाएंगे। इन सब की लाशों और बेसमत ज़िंदगियों के ढेर पर हम अपनी ताकत और जीत का जश्न मनाते हैं। लानत है ऐसी जीत और ऐसी ताकत पर। 11 दिन तक बमों और रॉकेटों की खूनी होली खेलने के बाद इजराइल और फ़लस्तीन के दो धड़े, हमास और इस्लामिक जिहाद, जो इजरायली फ़िज़ाई हमलों का जवाब दे रहे थे, वो मिस्र की बराह रास्त यानी डायरेक्ट और अमेरिका की बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट कोशिशों की वजह से जंग बंदी पर रजामंद हो गए। जंग बंदी की खबर जैसे ही फ़लस्तीन में फैली, वैसे ही गज़ा के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोगों ने खुशी में अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने शुरू कर दिए और जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। इनको लगा कि फ़लस्तीन की जानिब से जवाबी हमलों ने इजराइल की कमर तोड़ दी है और वो खौफ की हालत में घबराकर इस जंग बंदी के लिए रजामंद हो गया है। काश ये सच होता कि इजराइल जैसी फ़ौजी ताकत पुराने रॉकेटों के हमले से खौफजदा हो जाता। क्या हमें ये हकीकत नहीं मालूम कि एक छोटा सा नाजायज़ मुल्क होने के बावजूद इजराइल का दखल दुनिया के हर मुल्क की हुकूमत में नज़र आता है? तो क्या इसको ये इल्म नहीं रहा होगा कि गज़ा में कौन कौन सी तंजीमें हैं और इनके पास कैसे कैसे हथियार हैं? हमें शायद इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इजराइल को हमास या इस्लामिक जिहाद नामी तंजीमों के बारे में सरसरी सा इल्म होगा। वैसे तो हर मुल्क और हर हुकूमत अपने मुखालफिन की एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, और इजराइल तो इसमें कुछ ज़्यादा ही आगे। यही वजह है कि इजराइल ने अपनी मर्ज़ी से हमले किए और अपनी मर्ज़ी से जंग बंदी की। हमें ये हकीकत भी मालूम है कि इजराइल ने अपने हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, जिसमें 65 से ज़्यादा मासूम बच्चे भी शामिल हैं, और मुतअद्दिद इमारतों का मलबे का ढेर में बदल दिया गया है। इजराइल में सिर्फ 12 लोग हलाक हुए हैं। एक ख़ास मुद्दत तक हमले करने के बाद इजराइल ने अपने आका यानी अमेरिका के कहने पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया, जिसने पहले ही दिन कह दिया था कि इजराइल को अपनी दिफा का पूरा हक है। इस आका ने मिस्र में बैठे अपने मोरे मिस्री सदर अब्दुल फातिह अल सीसी का इस्तेमाल किया और तीनों फरीक यानी इजरायली हुकूमत और फ़लस्तीन की दो तंजीमें हमास और इस्लामी जिहाद को जंग बंदी के लिए रजामंद किया और बाकायदा एक डील की। इसमें गज़ा की तामीर नौ और शहदा के ताल्लुक़ से ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि ऐसे हालात में जब भी कोई बात होती है तो ऐसी तमाम बातों पर गौर किया जाता है और लेने देने की पॉलिसी पर अमल करते हुए फ़रीक़ैन को रजामंद किया जाता है। इस जंग और जंग बंदी से जंग के तमाम फ़रीक़ैन ने अपने अहदाफ यानी अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं, और इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने अहदाफ हासिल करने में कुछ लोगों की जानें गईं, कुछ बच्चे यतीम हुए, कुछ इमारतें मलबे का ढेर में तब्दील हुई, कुछ लोग बेघर हुए और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बेसिमत हो गईं। अमेरिका अपनी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक चौधरी बना रहा। इजराइल ने एक मरतबा फिर अपनी ताकत का मुज़ाहिरा किया और दुश्मन की ताकत का पूरी तरह जायज़ा ले लिया, यानी वो पुराने रॉकेट से आगे अभी नहीं बढ़े हैं। इजराइल ने मुस्तकबिल में सौदेबाजी के लिए हमास के साथ एक और तंजीम इस्लामिक जिहाद को तैयार कर लिया है। हमास की इसमें जीत ये है कि वो फ़लस्तीन की सबसे बड़ी ताकत की शक्ल में सामने आई है। जंग बंदी से फ़लस्तीनी अवाम में खुशी के एहसास ने गुज़श्ता 11 दिनों की अज़ियतों को भुला दिया है। भूल गए कि किस तरह इनके साथी शहरी इजरायली हमलों में शहीद हुए। वो भूल गए कितने मासूम बच्चे यतीम हुए।
کتنی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوئیں اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور متحد ہو کر ایک عالمی اقتصادی طاقت بننے کی ضرورت ہے، نہیں تو اسرائیلی حملوں پر ہم روتے رہیں گے، معصوم بچوں کی تصاویر شیئر کر کے ہم دنیا سے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور جب حملہ آور اپنی مرضی سے حملہ بند کر دے گا اور آپ بھی جنگ بندی میں اپنی ہی عافیت سمجھیں گے تو سڑکوں پر جشن منا کر اس کو اپنی فتح تصور کرتے رہیں گے۔ اگر صحیح کہوں تو یہ جشن اسرائیل کو خوفزدہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کا ہے۔ شکریہ۔